तुर्की का कैपाडोकिया क्षेत्र, जिसे कैपाडोशिया के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही अनोखे स्थान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पृथ्वी की सतह के नीचे आश्चर्यचकित कर देने वाली बस्तियां बनी हुई हैं, जिन्हें टफ नामक हल्के ज्वालामुखी राख से बनी चट्टानों को खोदकर बनाया गया था। प्राचीन समय में कैपाडोकियंस इन भूमिगत घरों में शरण लेते थे ताकि विदेशी आक्रमणकारियों से बच सके। डेरेनकुयू नामक अंडरग्राउंड शहर इन सब में से सबसे अनोखा है। कैपाडोकिया में पाए जाने वाले विभिन्न अंडरग्राउंड शहरों में से डेरेनकुयू अपनी असाधारण गहराई के कारण प्रसिद्ध है। डेरेनकुयू नाम का मतलब ही गहरा कुआं होता है। ये वैसे ना तो सबसे बड़ा या सबसे पुराना अंडरग्राउंड शहर है, मगर 18 मंजिल की गहराई के साथ ये न केवल कैपाडोकिया बल्कि पूरी दुनिया में सबसे गहरा शहर है। इस शहर की खोज 1963 में की गई थी, जब एक तुर्की व्यक्ति ने कैपाडोकिया में अपने घर की बेसमेंट ठीक करते समय एक दीवार तोड़ी और उस दीवार के पीछे एक पूरा कमरा पाया। और खुदाई करने पर धरती के नीचे कई 100 फीट कमरों और टनल्स का जटिल नेटवर्क सामने आया। इन अंडरग्राउंड शहरों का निर्माण कब और किसने शुरू किया था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये शहर प्राकृतिक रूप से निर्मित चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। साधारण आर्कियोलॉजिकल तरीके इन शहरों की डेटिंग करने में फेल हो जाएंगे। कई इतिहासकारों का मानना है कि कैपाडोकिया के ये अंडरग्राउंड शहर, जिनमें डेरेनकुयू भी शामिल है, हित्तीस द्वारा बनाए गए थे ताकि ये फ्रिजियन से बच सके। मगर टर्किश डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अनुसार यह अंडरग्राउंड शहर शायद फ्रिजियंस ने 8वीं या 7वीं शताब्दी बीसी में बनाए थे। डेरेनकुयू जैसे अंडरग्राउंड शहरों ने 14वीं शताब्दी में क्रिश्चियन निवासियों को मंगोलियन शासक तैमूर से सुरक्षित आश्रय दिया। बाद में जब कैपाडोकिया ऑटोमन्स के राज में आया तो यह अंडरग्राउंड शहर टर्किश मुस्लिम शासकों से बचने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा। 20वीं शताब्दी के दौरान भी इन शहरों का उपयोग लोगों ने खुद को ऑटोमन एम्पायर से बचाने के लिए किया। 1923 में जाके इन अंडरग्राउंड शहरों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था और 1963 में जाके इनकी फिर से खोज की गई। कैपाडोकिया के अन्य अंडरग्राउंड शहर, जो कि सिर्फ 2 से 4 मंजिल ही गहरे हैं, उनकी तुलना में डेरेनकुयू की गहराई 18 मंजिलों जितनी है। यह लगभग 60 मीटर या 200 फीट की गहराई तक फैला हुआ है और लगभग 20,000 लोगों को शरण देने में पर्याप्त है। डेरेनकुयू की सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अपनी अद्भुत गहराई के बावजूद इस शहर के कोने कोने तक शुद्ध हवा के साथ साथ ताज़ा पानी भी उपलब्ध था। इसमें दर्जनों वेंटिलेशन शाफ्ट से बना एक सिस्टम था जो सतह से हवा लेता था और हजारों छोटी ट्यूब से पूरी बस्ती में हवा वितरित करता था। पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए शहरों के नीचे अंडरग्राउंड नदी बहती थी जो कुओं को भरती थी। यह पानी फिर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से बस्ती के चारों और वितरित किया जाता था। डेरेनकुयू के अंदर सुरक्षा के उपाय भी काफी ठोस थे। उस समय के आर्किटेक्ट्स ने प्रवेश प्रणाली का उपयोग किया था, जहां पूरा अंडरग्राउंड शहर बड़े पत्थर के दरवाजों के साथ अंदर से बंद किया जाता था, जिसे घुसपैठिए अंदर आने में नाकाम हो जाते थे। इसके साथ एक अकेले बड़े दरवाजे के स्थान पर हर मंजिल पर एक प्रवेश प्रणाली थी। हर मंजिल पर एस्केप रूट्स भी बनाए गए थे, जिससे लोग किसी अनहोनी के समय पर बच के निकल सकें। यह भी पता चला है कि डेरेनकुयू एक अन्य अंडरग्राउंड शहर कैमाकली के साथ 3 मील लंबी सुरंग के माध्यम से जुड़ा था। हालांकि अब यह सुरंग बंद हो चुकी है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि इन दोनों शहरों के बीच गठबंधन जरूर था। डेरेनकुयू के खोजे जाने के 6 साल बाद 1969 में इसको पर्यटन के लिए खोला गया। आज केवल शहर का 10% भाग ही देखा जा सकता है। लोगों को केवल 8वीं मंजिल तक ही जाने की अनुमति है। डेरेनकुयू हमें दर्शाता है कि कैसे मनुष्य विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने में कामयाब रहे, कैसे वर्षों से विभिन्न खतरों से गुजरे और कैसे अपना एक अनोखा इतिहास बनाया। डेरेनकुयू सच में वास्तुकला का एक अद्भुत और उल्लेखनीय हिस्सा है।